बनवाई मैं मानता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ। उस तहसील का भवन आज तक नहीं बना, वो मैंने उठा के बाद में तहसील से क्या होगा, किसान को, मजदूर को, युवा वर्ग को क्या फायदा होगा, वो भी बताए ना। जो भ्रष्टाचार में लिपित तो नीचे से ऊपर तक आप लोग आपके महकमे में जो मैंने विधानसभा में उठाया, आज भी कह रहा हूँ, रिकॉर्ड निकलवाओ 2014 से आज तक पंचायत महकमे में 5 साल में ओम प्रकाश जी रहे, बाद में दुष्यंत चौटाला रहे। मैं बबली की नहीं कहता, बबली ईमानदारी से काम कर रहा है, किसी की अच्छाई होनी कहनी चाहिए, पर जो इतने ये रहे, जितना भ्रष्टाचार इस टाइम में जो गवर्नमेंट में इन्होंने किया, पंचायत महकमा हो, माइनिंग का हो, पीडब्ल्यूडी का हो, अपना इसका अपना एग्रीकल्चर का हो, कौन सा कृषि का हो, कौन से इसमें वो नहीं है, पूरा भ्रष्टाचार में लिपित है। न मेरा मुंह खुलेगा, वक्त आएगा जब हम बताएंगे आप लोग क्या, ये मेरे को जरूर देना है। यहीं आसपास में फूलों की खेती नजर आ रही है। मुझे तो आप बताओ, मीडिया के साथी हो, आपकी नज़र सबसे ज़्यादा पैनी, आप देखो कहाँ कहाँ फूलों की खेती हुई है, कहाँ कहाँ मॉडल संस्कृति स्कूल बने हैं। सुबाना गांव का मॉडल संस्कृति स्कूल था जो 2013 में हमने काम शुरू करवाया, और बहुत भव्य आदि बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। बदला बदली की राजनीति को कैंसिल करा दिया, आज वो 10 करोड़ की बिल्डिंग न्यूक्लियर जर्जर हो रही है। और कहाँ वो तो कहते थे भाई मछली पालन करो, इलाके में कहाँ मछली पालन हो रही है, कहाँ फूलों की खेती, आप जाके देखो, आपको पता लगेगा। मोदी टी हाँ जी दोस्तों, राम राम। मैं रामवीर आर्यन उर्फ कोला आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। और सच्ची खबर झज्जर एक यूट्यूब चैनल बना है, तो उसकी तरफ से भी आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टॉल शुरुआत की थी उन्होंने, तो उसके बाद में आज तक भी एक बार भी मोदी टी स्टॉल नहीं लगी है, ऐसा क्यों? ऐसा है जी, ये तो वो जवाब देंगे। मोदी जी टी स्टाइल थी वोट लेने के लिए, दिखाना चाहते थे कि हम गरीब हैं, हम मजदूर हैं। आज जो गरीब के बच्चे वो तो बेचारे टी स्टाइल की दुकान कर रहे हैं, पर मोदी के नाम को रो के, मोदी और ओम प्रकाश जी और नवलाल खट्टर को रो के कहते हैं कि तुमने हमारे को पकौड़े और चाय की दुकान करने पर मजबूर कर दिया। वो जाके देखो उनसे कुछ बाद जिस गांव के शहीद हैं उन सब का नाम पशुओं पे लिखा जाएगा, और उसके द्वारा पूरे बादली हल्के में, पूरे प्रदेश में उन शहीदों के नाम से उन गांव में बसे जाएंगे। मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी को वादा याद दिलाना चाहता हूं कि कौन सी बसों पे वो नाम लिखे गए जो आपने घोषणा की थी। और याद अगर उनके नहीं हो तो मेरे पास वीडियो है, मैं बस स्टैंड झज्जर के उस पर उन्होंने घोषणा की थी। आज वो शहीदों के नाम का झूठी घोषणा करने के बजाय उनका अपमान करने का आप काम करो। दूसरा, वो वादा मैं याद दिला रहा हूँ। दूसरा, गौ माता की जो नारा देते थे, आज पूरे प्रदेश में गौ माता की क्या हालत है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। रोडों पे आज गौ माता के नाम से जो वोट मांगते थे बीजेपी के लोग, आज गौ माता की जो बुरी हालत है। आज इनके टाइम में गौ के नाम को इन्होंने बेचने का काम किया, राम के नाम को इन्होंने बेचने का काम किया, सैनिक के नाम को इन्होंने बेचने का काम किया। पर एक शब्द मुझे ये बताएं, ओम प्रकाश जी, इस बादली हल्के में कई गौशाला है कि कितना आपकी गवर्नमेंट ने सेवाएं उनको दी है, कितना आपने चंदा भिजवाया अपनी गवर्नमेंट से? कुछ नहीं, सिर्फ उनकी नाम को बेचने का ही काम करते हैं। गौ माता की इतनी बुरी हालत है, आज सहन नहीं कर सकता आदमी। सर्दी में रोडों पे गौ माता पड़ी है, एक्सीडेंट में मरे पड़े हैं, लोगों के हालात बुरी हो रही है, किसी गाड़ी टकरा रही है। तो ओम प्रकाश जी जवाब देना चाहिए, क्या कार्रवाई की? पर सिर्फ और सिर्फ ये वोट की राजनीति करते। मैं फिर कह रहा हूँ, ये भारत माता के नाम से, गौ माता के नाम से इस देश को इन्होंने पीछे धकेलने का काम किया। ओम प्रकाश जी तो साइकिल यात्रा निकाला करते कि मैं किसानों की ज़मीन वापस दिलाऊंगा, किसानों की आय दुगुनी करूंगा। आज कहाँ है, क्या हालत है बताइए ओम प्रकाश जी? किसकी किसान की वापस ज़मीन दिला दी, किसका आपने आय दुगनी करा दी? और दूसरा, ऐसे ऐसे काम बादली हल्के के किसान मरे पड़े हैं। 60 गांव ऐसे मैंने विधानसभा में उठाया जिनके मकान भी खराब, खेती की फसल खराब और जीना नरक बना हुआ है, उनके आज तक मुआवजे नहीं आए। उठे कह रहे हैं मैंने बहुत काम कराए हैं बादली में। काम कराए तो गिनवाए, मैं कहता हूँ बादली में गिनवाएं। हाँ ओम प्रकाश जी, आपने काम कराए कागजों में। आपने 1600 करोड़ रुपए की बात की थी बादली हल्के, मैंने गाँव में विकास कार्य किए थे। मुझे बताएं
16 करोड़ रुपए प्रत्येक गांव में आते हैं। आप आइए, मैं ऐसे ऐसे गांव, लोहारी जाइए, सिलानी जाइए, सिलाना जाइए, मतलब खुडर में जाइए, आप इधर अपना इस्माइलपुर, फतेहपुर रोड देखो, उधर जाओ आप गोला खेड़का के रोड देखो, उपनिया में हालत देखो। इतने गांव हैं जिनमें हर एक गांव में इतनी बुरी हालत है जो आदमी पैदल नहीं निकल सकता। वो इनका विकास कार्य दिख रहा है जो इन्होंने पूरे हरियाणा में, पंचायती महकमा हो, कृषि का महकमा हो, कृषि मंत्री थे, मुझे बताओ कितनी आपने नहरों से इलाके को जोड़ा, कितनी। हाँ जी दोस्तों, राम राम। मैं रामवीर आर्यन उर्फ कोला आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। और सच्ची खबर झज्जर एक यूट्यूब चैनल बना है, तो उसकी तरफ से भी आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।